नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज होगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों को रखा है जो कि आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका, ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो देखिए आपने देखा होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रेक द चेन नाम से अभियान शुरू किया था केरल राज्य ने। किसने शुरू किया था? केरल ने। 5T किस सरकार ने शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने। अरविंद केजरीवाल ने 5T लागू किया था। कोरोना की उत्पत्ति किस तिथि को हुई थी? 31 दिसंबर 2019। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कहाँ हुआ था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। चीन के वुहान प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? वुहान प्रांत में हुआ था, ठीक है। ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2019, यानी नए साल से जस्ट एक दिन पहले, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कोरोना बीमारी से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भाई। फेफड़ा प्रभावित होता है जिससे ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति का दम घुट जाता है, यानी कि वो मर सकता है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 के दशक में। देखिए यहाँ पर अब ये आपको याद होगा कि तिथि क्या है, तो भाई 31 दिसंबर 2019 है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि पहली बार कब ये नज़र में आया था, कब ये पहचाना गया था, तो ये पहचाना गया था 1960 के दशक में, ठीक। आपका छठवां प्रश्न है, सतर्कता ही बचाव है किस बीमारी से बचने का मूल मंत्र है? तो जाहिर सी बात है कोरोना, ठीक है। यही इस समय चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। सातवां प्रश्न है, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया था कर्नाटक सरकार ने, नमस्ते ओवर हैंडशेक। लॉकडाउन 1 कब से कब तक था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली लॉकडाउन 1 ही पूछा जाएगा। तो ये 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था लॉकडाउन 1, ठीक। चलिए आपका 9वां प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडेक्स रिलेटेड आप जानते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 144वां स्थान मिला है। अब देखिए याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं भाई। पूरे विश्व में कितने लोग प्रसन्न हैं हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन भारत में कितने लोग प्रसन्न हैं ये हमें पता है। आपको 12 का वर्ग आता है? बोलोगे हाँ आता है। तो 12 का वर्ग कर दो, जितने होते हैं वही भारत में इतने ही लोग खाली प्रसन्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बताने का मकसद है आपको याद हो जाए। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली आपको याद आ जाए कि भाई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था? 12 का वर्ग यानी 144 था, ठीक है। ये मैंने बताया, आपको ये याद रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि भाई टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है फिनलैंड कंट्री। मतलब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे अच्छी रैंक किसकी है? फिनलैंड की है। जबकि सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। अब आपको याद होगा कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो कि भारत के सिर्फ और सिर्फ एक राज्य को टच करता है। वो किसको टच करता है? जम्मू कश्मीर को टच करता है। और भारत की सीमा जो है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से मात्र 106 किलोमीटर है जुड़ी हुई है। जबकि आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फैक्ट थे जो जरूरी थे, मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर भारत 2019 में 140वें स्थान पे था। अब देखिए आप जानते हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पर पिछले वर्ष का भी पता होना चाहिए। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे? वर्तमान में कितने लोग भारत में प्रसन्न हैं? जितने 12 का वर्ग होता है, ठीक है। उसके पहले की बात करें भाई तो कितने लोग प्रसन्न थे? 140 लोग प्रसन्न थे, ठीक है। चलिए अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 में दुनिया के सबसे अमीर कौन हैं? तो ये बने हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के प्रमुख हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना एक चीज,
फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट ऐसे करके भी आ सकता है 2020, तो उसमें पूछा जाएगा तो भारत के सबसे भाई, चूंकि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट है तो इंडिया से रिलेटेड है, तो सबसे टॉप पे कौन है भाई, मुकेश अंबानी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट में दिया है कि इस सूची में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी है, जो कि अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो इनका 21वां स्थान है। ठीक है, 21वें नंबर पे है। 11वां प्रश्न है आपका, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 किस भारतीय खिलाड़ी को मिला। ठीक है, क्या है भाई, फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, तो ये टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को मिला। ठीक, फेड कप। ठीक है भाई, फेड है। ठीक है, मतलब कप हार्ट, कप कैसा है, हार्ट है। ठीक है, तो किसको मिला है, सानिया मिर्जा को मिला है हार्ट कप। ठीक है, हार्ट कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए, सानिया यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, तो ये इस नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12वां आपका प्रश्न है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। ठीक, तो ये दिया गया है कोलंबिया के खोजी पत्रकार जिनका नाम है जीनेथ बेडोया लिमा। ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, तो किसे मिला है, जीनेथ बेडोया लिमा को मिला है, जो कि कोलंबिया के हैं। क्या नाम है इसका भाई, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ठीक, 13वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीपीय देशों, देखिए 5 द्वीपीय देश कौन से हैं, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को कोरोना से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई, तो ये इसका नाम दिया गया मिशन सागर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ सकता है कि किस देश द्वारा शुरू किया गया मिशन सागर, तो ये भी भारत द्वारा। नोट में आप यहाँ पर देखिए, इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS केसरी को तैनात किया गया था, तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है, तो 142वें नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर अभी आपने देखा विश्व प्रसन्नता सूचकांक में मैंने आपको बताया 12 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर वर्ग वगैरह ना करके सीधा हम लोग देखते हैं। ठीक है, कितना है, 142। ठीक, यानी कि भारत में पत्रकारिता में कितने लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो कितने हैं भैया, 142 लोग खाली स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कितने लोग, 142 लोग। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रहेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पे, 142 लोग। ठीक है, यानी 142वें पायदान पे है। नोट में देखिए, यह सूची फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई थी। तो आप जानते हैं कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर टॉप पे नॉर्वे कंट्री है, यानी ठीक है, विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में सबसे टॉप पे है नॉर्वे, उसके बाद सबसे नीचे पायदान पे है उत्तर कोरिया। ठीक है, 180वें स्थान पे। अब यहाँ पे देखिए टोटल 180 कंट्रीज को यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 के सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सैनिक यानी सैन्य खर्च, सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च कौन सा देश करता है, अमेरिका करता है। अब बात आती है यहाँ पर भाई, इन सब मामलों में भारत का जिक्र जरूर आएगा, तो भारत किस पायदान पे, तो भारत जो है हमारा 3रे नंबर पे है। ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में। चलिए देखिए, नोट में देखिए, रिपोर्ट किसने जारी किया है, सिप्री ने जारी किया है। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये रिपोर्ट जारी की गई है 27 अप्रैल 2020 को। भारत 3रे नंबर पर है इस पायदान में। 16वां प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भैया 74वें स्थान पे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऊर्जा सूचकांक। ठीक है, ये इतना चीज पकड़िए, ऊर्जा सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है, 74वें स्थान पर है। ठीक है, आई थिंक ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, जो ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है, किसने जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है इसे। ठीक है,
ठीक। अब देखिए यहाँ पर भाई भारत की बात करें 2019 में किस पायदान पे था, तो ये था 76 स्थान पे था। कितने पे था? 76वें पे था। और 2020 में किस नंबर पे है भाई? 74वें स्थान पे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर की गिरावट हुई। ठीक है, मतलब अच्छे पायदान पे है। अब देखिए शीर्ष पे है स्वीडन कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें स्वीडन बैंक नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश स्वीडन ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न, मई 2020 में किसने WTO के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया? WTO का मतलब आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। तो ये थे रॉबर्टो अज़ेवेडो, भी कहीं मिलता है, वेदो भी मिलता है। ठीक है, ये इस पे ज़्यादा वो मत करिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है कि भाई ये चूंकि ये वर्ल्ड नंबर की संस्था है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने इस्तीफा दिया था। ठीक। 18वां प्रश्न, प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ये लिया था भाई केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भाग लिया था। किसमें? जलवायु संवाद 2020 में भाग लिया था। ठीक है, नोट में देखिए जर्मनी और ब्रिटेन के सह अध्यक्षता में ये जो है कि संपन्न हुआ था जलवायु संवाद। ठीक है, ध्यान देना। चलिए 90 नंबर है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए यहाँ पर नोट में 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। 20वां प्रश्न है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है संयुक्त रूप से यावोन फारेल और सैली मैकनामाशा को मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये नोट में आप देखिएगा 2018 में बाल कृष्ण दोषी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये वीडियो आपको लगातार मिलेगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।